नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जो नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के सूत्रधार हैं, जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं, जिन्होंने बिहार से विपक्षी एकजुटता की शुरुआत की, देश भर में अलग अलग विपक्षी नेताओं से मिलते रहे और उनकी बड़ी भूमिका रही जब पटना में बिहार में विपक्षी दलों की सब पहली बैठक हुई विपक्षी पार्टियों की। उसके बाद इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन का सूत्रधार नीतीश कुमार को माना जाता है। बावजूद इसके लंबे वक्त तक ये चर्चा रही कि नीतीश कुमार संयोजक बना दिए जाएंगे, उनके नाम पर मुहर लग जाएगी, वो इंडिया गठबंधन के संयोजक होंगे। लेकिन नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक क्यों नहीं बनाया जा रहा है और क्या संयोजक नहीं बनाए जाने से नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज हैं? कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच तल्खी बढ़ रही है, तो इसी को लेकर बढ़ रही है कि नीतीश कुमार के नाम पर मुहर नहीं लग पा रही है संयोजक पद को लेकर। इन सारी चीजों के जवाब इस किताब में मिलते हैं। ये लालू यादव की किताब है और इस किताब में यह राज छुपा हुआ है कि नीतीश कुमार संयोजक क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं और क्या वाकई नीतीश कुमार कांग्रेस से खिसियाए हुए हैं, नाराज हैं। दरअसल आज की स्थिति परिस्थिति क्या है, पहले की स्थिति परिस्थिति क्या थी, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर क्या राय रही है लालू यादव की और क्यों नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनाए जा सकते, 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर लालू यादव ने इस किताब में जो लिखा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल लालू यादव जिक्र करते हैं जब कांग्रेस, आरजेडी, नीतीश कुमार मिलकर 2015 का विधानसभा चुनाव लड़े, महागठबंधन की सरकार बनी और उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद को लेकर जिक्र करते हैं लालू यादव अपनी किताब में कि दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार बेचैन हो गए। वह खुद को भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के मुख्य चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहते थे ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को हटाने में सक्षम हो तो नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पूरी हो सके। मुख्यमंत्री की भूमिका और जिम्मेदारी पर अपना ध्यान केंद्रित करने की बजाय उनके पार्टी प्रवक्ता जेडीयू की लगातार बैठकों में नीतीश को प्रधानमंत्री के रूप में सबसे योग्य नेता के रूप में घोषित करने लगे। नीतीश ने विपक्षी समन्वय समिति के नेता के रूप में अपनी दावेदारी हासिल करने के लिए सोनिया गांधी से मदद मांगी। हम सब नीतीश का अच्छा ही चाहते थे, लेकिन भाजपा के खिलाफ लड़ रही विपक्षी पार्टियों को एक ऐसे व्यक्ति को नेता के रूप में स्वीकार करना कठिन था जो 20 साल तक भाजपा का सहयोगी रहने के बाद अब विपक्षी एकता का चेहरा बनना चाहता था। तो लालू यादव अपनी किताब में लिखते हैं कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता का चेहरा बनने के लिए बेचैन हो गए, प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन हो गए। वह इस कोशिश में लग गए कि 2019 का लोकसभा चुनाव हो और विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर लड़े बीजेपी के खिलाफ, तो वो विपक्ष के चेहरा बन जाएं। इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी से मदद मांगी। लेकिन नीतीश कुमार को विपक्षी एकता का चेहरा या विपक्ष के चेहरा के रूप में स्वीकार कर पाना मुश्किल था, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो 20 सालों तक बीजेपी के साथ रहे हैं। तो ये 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर लिखी है लालू यादव ने। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव अलग था, वहां इंडिया गठबंधन नहीं था, वहां यूपीए था और इस बार विपक्षी एकजुटता हुई है। नीतीश कुमार इस विपक्षी एकजुटता के सूत्रधार हैं। लेकिन इस किताब से ये राज जरूर खुल जाता है कि क्या हिचक है कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे दलों को नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा बनाने में या विपक्ष का संयोजक बनाने में, विपक्षी एकजुटता का संयोजक बनाने में, इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने में। नीतीश कुमार के सामने ये बात आड़े आ जा रही है कि लड़ाई बीजेपी के खिलाफ लड़नी है और नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो 20 सालों तक बीजेपी के साथ रहे हैं। तो जो व्यक्ति बीजेपी के साथ 20 वर्षों तक रहा हो उसको विपक्ष के चेहरे के रूप में स्वीकार करना मुश्किल है विपक्षी पार्टियों के लिए, विपक्षी नेताओं के लिए। लालू यादव ने अपनी इस किताब में बहुत पहले इस बात को लिखा है। अब लालू यादव की राय क्या है हम नहीं जानते हैं, लालू यादव की राय बदली है नहीं बदली है, लेकिन इतना जरूर है कि इस किताब में जो बात लिखी हुई है उससे ये राज खुल जाता है कि हिचक क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है नीतीश कुमार को संयोजक बनाने में या विपक्षी एकता का चेहरा बनाने में।
दिक्कत यही आ रही है कि नीतीश कुमार वर्षों तक बीजेपी के साथ रहे हैं और यही अतीत उनके वर्तमान को मुश्किल बना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।